अंदाज शायराना में तहे दिल से स्वागत। एक मेरा इश्क जो जीने नहीं देता, एक तेरा अनजान इश्क जिसे परवाह नहीं है। क्या बात है। मैं तो तड़प तड़प के तुझे चाहता हूं, और मेरी चाहत है जो तेरे दिल तक क्यों नहीं पहुंचती इसका पता ही नहीं। कितना अनजान है तेरा इश्क जो मेरे प्यार की परवाह नहीं कर रहा है। मेरी बेपनाह मोहब्बत तेरे इश्क को दिखाई नहीं दे रही है। ये ऐसे कैसे आलम है। मैं कैसे ऐसे आलम में जी सकूंगा, क्योंकि मेरा इश्क मुझे जीने नहीं दे रहा है और तुझे मेरे प्यार की परवाह नहीं है। ऐसी ही कुछ भावनाएं लेकर इस शायर की कलम कागज पे उतरी है। शब्दों का ये मौन, आंखों की वीरानियां, तुम बिन समझे कौन। क्या बात है। जब भी मैं कुछ बात करनी है मगर मौन रखता हूं, और मेरी आंखों में जो वीरानियां दिखती है इसे तो सिर्फ आप ही जान सकती हो। इस दुनिया में ये वीरानियां कोई जान नहीं सकेगा, कोई पहचान नहीं सकेगा। मेरे मौन के पीछे कौन से लफ्ज है, क्या कहना चाहता हूं मैं, ये भी तो सिर्फ तू ही तो जान सकती है, तू ही तो पहचान सकती है। क्योंकि मुझे जानने के लिए, मुझे बात करने की तेरे सामने तो जरूरत नहीं है। मुझे क्या कहना है, मुझे क्या गम है, इसका पता लगाने के लिए बस आप जब मेरी आंखों में देखोगी तो आप जान जाओगी। ये दुनिया कैसे जानेगी, वो तो सिर्फ आप ही तो हो इन सारी बातों को जान सकती हो। जो कह दिया वो अल्फाज थे, जो कह न सके वो जज्बात थे, जो कहते कहते ना कह पाए वो तो एहसास थे, एहसास थे। देखो दोस्तों, जब भी एक चोटी का रिश्ता होता है तो ये जो बातें होती है जो कहते कहते ना कह पाए, जिन्हें हम एहसास कहते हैं, ऐसे चोटी के रिश्ते सिर्फ एहसासों पे टिके होते हैं। वहां कुछ बात करने की जरूरत नहीं है, वहां कुछ एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है। जुबान खोले बिना हर चीज को वो एक दूसरे के दिल की बातों को जान लेते हैं। जो कह दिया वो अल्फाज थे, जो कह न सके वो जज्बात थे। कभी कभी ये आलम होता है हर इंसानी के दिलों में, ऐसे कुछ बातें होती है। कभी कभी वो कुछ अल्फाजों में वो कह देता है, कभी कह नहीं सकता। जो कह नहीं सकता वो ऐसे दबे दबे से कुछ जज्बात भी हो सकते हैं। गीली लकड़ी सा इश्क मेरा, ना जल पाया ना बुझ पाया, बस सुलग रहा है धुआं धुआं सा। क्या बात है। बरसों हो गए मैं तुझसे इश्क लड़ा रहा हूं। मैंने इश्क किया है तो वो भी सिर्फ तुमसे, लेकिन क्या करे, आपके दिल तक कोई बात पहुंचती ही नहीं, तो भले ऐसे इश्क को मैं क्या कहूंगा। बस गीली लकड़ी सा ये इश्क है मेरा, न जल पाया न बूझ पाया। तुम्हारी तड़प तो दिल में इतनी है कि वो कभी बूझ न पाएगी। तुम्हारे लिए प्यार इतना है वो कभी कम नहीं होगा। लेकिन अब तो ऐसे लगता है ये मेरा इश्क जो है वो तो बस सुलग रहा है धुआं धुआं सा। किसी के साथ कभी ऐसी बहस मत करो कि बहस तो जीत जाओ मगर रिश्ता हार जाओ, मगर रिश्ता हार जाओ। देखो दोस्तों, रिश्ते की कीमत आजकल बहुत कम हो गई है। रिश्ता कितना पुराना है, किसने हमारे लिए क्या किया है, ये सब कुछ लोग किसी एक वजह से, किसी एक लफ्ज को पकड़ के बैठ के भुला देते हैं और रिश्ते को तोड़ देते हैं। क्योंकि वो लोग ही इतने नीचे गिरे होते हैं, इतने खुद में मशगूल होते हैं, खुद की अमीरी,
खुद की पढ़ाई लिखाई, खुद का स्टेटस, खुद का परिवार, मानो ये सब कुछ ऊंची चीजें भगवान ने सिर्फ उन्हें ही दी है। तो ऐसे लोग जरूर ऐसी गंदी हरकतें करते हैं कि रिश्ता तोड़ देते हैं किसी एक लफ्ज के लिए। भूल जाते हैं कि किसने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया है, कितना प्यार दिया है, कितना एक इंसान हमारे लिए मरता था, कितना उस इंसान ने हमें वक्त दिया है, कितनी जिंदगी उसने अपनी खुद की हमारे लिए बर्बाद की है। ये सारी बातें भुला देते हैं और रिश्ता किसी एक वजह से तोड़ देते हैं। ऐसे लोगों से तो मैं तो कहता हूं 4 हाथ दूर रहना ही उचित होता है दोस्तों। कोई जरूरत नहीं है ऐसे छोटे छोटे दिल वाले रिश्तों की। सच्चाई है ना ये? मुझे तो बड़ी सच्चाई लगती है। चलो कुछ ऐसे ही उसूलों का अमल जिंदगी में शुरू करते हैं और हमारी जिंदगी बर्बाद होने से बचाते हैं। हमारा वक्त जो कि बहुत कीमती वक्त होता है वो किसी ऐसे रिश्ते के लिए बर्बाद हो जाए, ये तो उचित नहीं होगा ना। चलो इन्हीं चीजों का अब अमल करते हैं और दिखा देंगे ऐसे रिश्तों को कि हम इतने तो आसान लोग नहीं है जो किसी ने पुकारा तो दौड़ते हुए चले आए। बंद कर देंगे अब ऐसी बातें। ऐसा ही कुछ अब दिल ने ठान भी लिया है। क्योंकि होता है क्या दोस्तों, आदमी तो ठोकरों से ही सीखता है। मैं तो बहुत लहूलुहान होकर भी मेरा दिल सीखने को भी तैयार नहीं होता, तो थोड़ा थोड़ा अभी उसे सिखाना पड़ेगा, ऐसा ही लगता है। चलो इन्हीं बातों के साथ आज के अंदाज शायराना से अलविदा दोस्तों।